नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पर हम आज जो बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि हमारा कितने NSTI कॉलेज चाहे ITOT कॉलेज मतलब जो जुड़े हैं। जो नई लिस्ट आपने देख ली होगी ITOT की, तो उस लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और लिस्ट में हम बात भी कर लेते हैं किस कॉलेज में किस किस ब्रांच की कितनी कितनी सीटें हैं। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे हॉस्टल सुविधा कहाँ पर है, कि हॉस्टल की अवेलेबिलिटी कहीं होगी कहीं नहीं होगी। तो आप जब सेंटर को चूज़ करें कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हॉस्टल फैसिलिटी आपको कहाँ मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस जगह हॉस्टल फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको रूम लेना होगा और आपको खाने पीने के लिए जो कन्वेंस होगा वो आपको खुद का मैनेज करना होगा। ठीक है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि हॉस्टल में अगर जो रहते हैं उनको खाना हॉस्टल का ही खाना पड़ता है और हॉस्टल की फ़ीस मेस की फ़ीस आपको पेड करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको कैसा भी खाना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात करें तो लखनऊ ITOT की जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि लखनऊ ITOT में जो मेस की फ़ीस है इस पिछले सेशन की रही है 3500 रुपीज़। अगर आपने हॉस्टल लिया है तो आपको मेस लेना ही पड़ेगा। और खाने में भी लखनऊ के हॉस्टल खाना कोई बहुत बढ़िया नहीं रहता है, तो आपको बाहर से कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना इस तरीके का मिलेगा कि आप उसको सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से है। और बाकी NSTI जितने भी हैं NSTI में पता किया तो खाना NSTI में सही मिलता है। ठीक है। लेकिन लखनऊ ITOT के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यूपी में एक्चुअली क्या है कि जो अप्रूव्ड होने थे जो ITOT कॉलेज वो अप्रूव्ड नहीं हो पाए, जिसकी वजह से केवल यूपी में जो कॉलेज रह गए तो वुमेंस के लिए एक तो नोएडा रह गया और दूसरा रह गया इलाहाबाद। ठीक है। उसके अलावा जो कॉमन रह गया कॉलेज वो हो गया आपका एक तो कानपुर और दूसरा लखनऊ। ये दो कॉलेज आपके कॉमन हो गए। इसके अलावा कोई कॉलेज आपका यूपी में रह नहीं गया। ठीक है। और जो छः कॉलेज अप्रूव होने थे आपके उसको रिजेक्ट कर दिया है, यूपी सरकार ने मान्यता नहीं दी। ठीक है। तो लिस्ट तो आप सभी ने देख भी ली होगी और मैं आपको बता भी देता हूँ, जिसने नहीं देखी है वो देख ले कि लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो हम चलते हैं निमी की ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो वहाँ से कैसे लिस्ट आपको न्यू वाली देखने को मिलेगी, क्योंकि काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, काउंसलिंग कैसे कैसे क्या करनी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस पर जाना है। और आपको रैंक जो है उसमें दिखाएगा कि आपकी इस कॉलेज में इतनी रैंक है। तो जहाँ पे आपको रैंक दिखाए कि आपकी बहुत ज़्यादा दूर है, फिर लास्ट टाइम तक आपको चेक करते रहना है। यानी इट्स मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि 19 तारीख तक आपको चेक करते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे, फिर आपकी और रैंक नीचे होगी, किसी कम नंबर होंगे तो फिर उसके हिसाब से अपने कॉलेज को सेलेक्ट भी करना है। ठीक, चलते हैं आगे, हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने निमी का पोर्टल खोल रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब नीचे आप आते हैं तो कैंडिडेट लॉगिन का सेक्शन जो खुलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला है। फिर इसके बाद आप जब नीचे आएंगे इसको क्लिक करने के बाद, सॉरी वेट अ वेट, यहाँ पे देखिए व्यू सीट्स इन इंस्टीट्यूट। ठीक है। आपके कितनी सीटें हैं इंस्टीट्यूट में ये यहाँ से पता चल जाएगा। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। इसको मैं आपको उस PDF के थ्रू दिखाता हूँ। ये लिस्ट है आपकी, ये PDF जो डाउनलोड हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट इन इंस्टीट्यूट फॉर सेशन 2022 एंड 23। तो जो सीट्स का कैटेगराइज है वो देखना है आपको। उसके बाद देखिए कारपेंटर में जो है आपका NST हावड़ा में अवेलेबल है। ठीक है। कंप्यूटर यानी कोपा वाले जो बच्चे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में आपको देहरादून में अवेलेबल है। उसके बाद देखिए आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो ये NSTIs की बात हो रही है खाली अभी। NSTIs में क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर में देखिए जोधपुर में अवेलेबल है, लुधियाना में अवेलेबल है, उसके बाद मुंबई में अवेलेबल है, उसके बाद देहरादून में भी अवेलेबल है, उसके बाद हावड़ा में भी अवेलेबल है, उसके बाद कलकत्ता में भी अवेलेबल है। एक सेकेंड, यहाँ पे कानपुर में भी अवेलेबल है। देखिए ये
ठीक। उसके बाद देखिए कि ड्राफ्टमैन सिविल के लिए हावड़ा में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए हल्द्वानी, ये उत्तराखंड में पड़ेगा आपका, और मुंबई, और उसके बाद आपका NST हावड़ा यहाँ पे अवेलेबल है। इन 3 जगहों पे ड्राफ्टमैन सिविल वाले जाएंगे। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रीशियन में आपका ये NST भुवनेश्वर में अवेलेबल है। उसके बाद आपका NST जोधपुर, उसके बाद NST लुधियाना में 75 सीटें हैं। उसके बाद NST मुंबई में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। NST देहरादून में भी 100 सीटें हैं। उसके NST हावड़ा, और उसके बाद आपका NST कानपुर, और इस तरीके से टोटल 500 सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 जगह अवेलेबल है, 3 जगह अवेलेबल है आपका, मुंबई, देहरादून और कानपुर। ओके, इस तरीके से फिटर वालों के लिए यहाँ तक ये जो सीटें अवेलेबल हैं 650 सीटें अवेलेबल हैं। किस NSTIs में अवेलेबल हैं ये आप PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं आप अपनी अपनी ब्रांचेज देख सकते हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, शीट मेटल हो गया, टूल एंड डाई मेकर हो गया, मैकेनिक ट्रैक्टर हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पे दिया गया है NSTI, ये खाली वुमेन वाले हैं। तो वुमेन वाली सीटों में देखिए इलाहाबाद है, बेंगलोर है, गोवा है, हैदराबाद है, इंदौर है, जयपुर है, जम्मू है, कोलकाता है, मुंबई है, नोएडा है, पानीपत है, पटना है, राजपुरा है, शिमला है, तुरा एवं ट्रिची एवं वडोदरा, इन जगहों पे वुमेंस के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और उनकी सीट का कैटेगराइजेशन जो है इस तरीके से किया गया है, आप यहाँ पे सीट का भी देख सकते हैं। कॉस्मो रिलेटेड ट्रेड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्रेस मेकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फैशन एंड डिजाइनिंग है, ऑफिस मैनेजमेंट है, सेक्रेटरियल है, प्रैक्टिस, स्विंग एंड टेक्नोलॉजी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन का है, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT के लिए वुमेंस के लिए कहीं भी कोई सीटें नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS इन एक्सटेंशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए 25 सीटें एक्सटेंस में बढ़ाई गई हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको। उसके बाद देखिए ITOTs, इतने ITOTs हो गए हैं। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ ITOT है आपका, बिजू पटनायक है आपका उड़ीसा में, उसके बाद देवरंगल कर्नाटक में है, हरियाणा, हिसार। इस तरीके से डिफरेंट आपके ITOTs हैं जो स्टेट के थ्रू चलते हैं। एक बात, पहली बात आप याद रखेंगे, NSTI की फ़ीस कहीं भी होगी तो वो फिक्स होगी आपसे। जहाँ मतलब कोई NSTI कानपुर में एडमिशन लेता है, चाहे NSTI नोएडा में एडमिशन लेता है, चाहे NSTI इलाहाबाद में एडमिशन लेता है, तो उनकी फ़ीस और NSTI जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया होंगे उनकी फ़ीस बराबर होगी। लेकिन ITOT की फ़ीस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि लखनऊ ITOT की फ़ीस अप्रॉक्स 4500 है, लेकिन वहीं पे MP ITOT की जो फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 है, ठीक है। तो फीस में वेरिएशन है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो वहाँ को इससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने आपको कॉलेज दिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ का दिया गया है, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे विजिट कर लीजिए, उनको कॉल करके पूछ लीजिए कि फ़ीस कितनी है, ताकि आपको काउंसलिंग जब करवाएं, कॉलेज आपका जब लॉक हो तो इस चीज़ में आसानी हो जाए जानने में, पता चले आप वहाँ पर जा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, तो फिर आपने काउंसलिंग फ़ी भी आपको पेड करनी पड़े उतनी, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए इसमें भी डिफरेंट सीटें हैं। लखनऊ ITOT में 100 सीटें हैं, भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में भी 100 सीटें हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन में 1260 सीटें हैं, कारपेंटर में 80 सीटें हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 100 सीटें हैं, 1000 सीटें हैं फिटर में। उसके बाद 240 सीटें हैं मैकेनिक डीजल में। उसके बाद 100 सीटें हैं आपकी RAC वाले ट्रेड में। इस तरीके से आप डिफरेंट ट्रेड्स का सीट भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टोटल 4160 सीटें हैं। और टोटल यूनिट माने एक यूनिट उस हिसाब से कैटेगराइज होती है कि एक यूनिट में 50 बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट ITOT खुला, जम्मू कश्मीर में खुला, आंध्र प्रदेश में खुला, ये नए ITOT जो हो गए, इन सब में जो सीटें दी गई हैं वो आपको दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में। उसी तरीके से ये नंबर ऑफ़ ये आप डिफरेंट ITOTs हैं। सबसे ज़्यादा इस बार ये छत्तीसगढ़ में भी खुले हैं 2। सबसे ज़्यादा ITOTs जो ओपन हुए हैं वो हुए हैं राजस्थान में आपके, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है आप उसमें देख भी सकते हैं, 33 ITOTs ओपन हुए हैं राजस्थान में। तो इसलिए जितने भी लोगों ने पेपर दिया है मान के चलिए कि सब लोग
CITS कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस प्रॉब्लम बस इतने में है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उस कॉलेज में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आपकी इच्छा है। वैसे आपको कहीं से भी CITS करना है, अगर आपने मूड बनाया करने का, आपको करना है, मैं इच्छुक रहें, आप करना चाहते हैं तो आप कहीं भी जाके कर लीजिए बस, ठीक है। उसके बाद ये झारखंड है, त्रिपुरा है, पंजाब में 1 ITOT खुला, कर्नाटक में 2। तो इस तरीके से इनकी सीट का अलॉटमेंट मैंने आपको दिखा दिया। आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैं इसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं हॉस्टल पे कि हॉस्टल कहाँ कहाँ अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। देखिए प्रोस्पेक्टस वाला PDF है जिसको मैंने साइट से ही डाउनलोड किया है, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। निमी वाले पोर्टल पे जो प्रोस्पेक्टस करके लिखा शो हो रहा है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ देख लीजिए आप। देखिए NSTI कैंपस में जो बात करें, देखिए NSTI मुंबई में खाली मैन के लिए, वुमेन के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मेस अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, कैंटीन अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, रिक्रिएशन हॉल अवेलेबल है एंड जिम खाना अवेलेबल है। उसके बाद NSTI कानपुर में वुमेंस के लिए भी अवेलेबल है 50 सीटें, यहाँ पे देखिए आप। उनके लिए मेस अवेलेबल है, ठीक है, वाईफाई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रिक्रिएशन हॉल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हॉस्टल रूम की बात यहाँ पे हो रही है तो मुंबई में आपको मिल गया, कानपुर में भी मिल गया। उसके बाद कोलकाता में देखिए, कोलकाता में भी अवेलेबल है। हैदराबाद में वुमेंस के लिए नहीं है, हैदराबाद में 2 है। हैदराबाद में जैसे देखिए नीचे देखिए यहाँ पे हैदराबाद V और हैदराबाद R। तो हैदराबाद V वाले में वुमेंस के लिए नहीं है और हैदराबाद R वाले में भी वुमेंस के लिए नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो खाली बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। वहाँ का हॉस्टल बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैदराबाद का जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि खाना मेस का जो रहता है वो अवेलेबल नहीं है। मेस का देखिए किसी में अवेलेबल है, शायद अवेलेबल है, यहाँ पे दिखा रहा है। इससे पहले किसी ने किया था मेरे फ्रेंड ने, तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। NSTI चेन्नई में 200 सीटें हैं, यहाँ पे देखिए वुमेंस के लिए, मेन के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। लुधियाना में भी हॉस्टल अवेलेबल है, वुमेन के लिए नहीं है। उसके बाद बाकी जोधपुर में, हल्द्वानी में, इन जगह हॉस्टल नहीं है, देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए NSTI कालीकट में क्या है, 42 सीटें हैं, मेन के लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे R वाले हैदराबाद में मैंने बता दिया था आपको। देहरादून में 45 सीटें अवेलेबल हैं बॉयज़ के लिए। बेंगलुरु में देखिए 150 सीटें अवेलेबल हैं। जमशेदपुर में 9 अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि सीटें बहुत सारी अदर ब्रांचेज़ के लिए हैं, लेकिन जो पहले पहुंचेगा, काउंसलिंग करवाएगा और जो जितना जल्दी पहले पहुंच के एडमिशन करवाएगा उसे ही हॉस्टल मिल पाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप अगर आपका कॉलेज लॉक हो जाए, अगर आपको वहाँ से करना हो तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप वहाँ पे टाइम से पहुँच कर अपना एडमिशन ज़रूर करवा लीजिए। एडमिशन करवा लीजिए, हॉस्टल फ़ीस पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी हॉस्टल जो मिल जाएगा तो आपको आसानी होगी 1 साल रहने में। क्योंकि हॉस्टल की फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आपकी 3500 के अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगती है, चाहे कहीं कहीं तो 2000 होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इस जगह हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, किसके, वुमेंस वालों में, खाली वुमेंस के लिए, बॉयज़ के लिए रहेगा ही नहीं हॉस्टल। उसके बाद देखिए प्राइवेट हॉस्टल आउटसाइड, यहाँ पे NSTI का दिखा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे पटना में जो है प्राइवेट हॉस्टल आपको मिल जाएंगे, आपको उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। उसी तरीके से ITOT कैंपस में देखिए भोपाल में मेन के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे वुमेन के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट, ये ITOT लखनऊ का है, यहाँ पे 44 सीटें अवेलेबल हैं, मेन के लिए दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के रहते हैं, हॉस्टल अभी खाली भी है वहाँ का, आप वहाँ पे जा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 60 सीटें अवेलेबल हैं तलचेर में। उसके बाद कर्नाटका में 8, उसके बाद रोहतक में 14। इनने एक्चुअली क्या है कि DGT ने इस PDF को अपडेट नहीं किया है, तो नहीं तो जितनी भी गवर्नमेंट ITOTs खुले हैं नए, तो हो सकता है उसमें हॉस्टल फैसिलिटी, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आई थिंक, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी आई थिंक अवेलेबल नहीं होगी। क्योंकि उनने अगर कैंपस को ही दिया है, कहीं अगर किसी गवर्नमेंट ITI को दिया है तो क्या होगा, गवर्नमेंट ITI को दिया तो हॉस्टल तो बनवाएंगे नहीं वो, ठीक है। क्योंकि हॉस्टल के पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, तो आपको वहाँ पर रूम लेके ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें हॉस्टल अवेलेबल हो आप उसी को देखिए। अगर आपको उसमें पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आप उसमें दे लीजिए, क्योंकि आपको रहने की सुविधा मिल जाती है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं आपके, और ईजिली आप CGI-TS 1 साल में पूरा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और CITS से रिलेटेड, आप जब CITS में अपीयर हो जाएंगे तो WCS का कोर्स जो होता है, सब्जेक्ट होता है आपका, उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से कंप्लीट वीडियो पढ़ सकते हैं। और पेपर जो रहता है अप्रॉक्सीमेटली, मान के चलिए आपको अपना बुक भी पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता, बुक पढ़नी चाहिए कि जो बुक का सिलेबस है आपको उसको थॉरली मैंने अच्छे तरीके से पूरा देखें, पढ़ें,
डीपली समझें, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं आपकी काम आती है। फिर उसके अलावा लेकिन रहता क्या है कि फिर भी आपको वो PDF क्या है कि जो मैंने चैनल पे सॉल्व करवाया है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर जो रहेगा, और पहली बात आप किसी भी ट्रेड से हों, चाहे आप CSA से हों, चाहे आप स्वयं टेक्नोलॉजी से वुमेन है तो, और किसी भी ट्रेड से हों, लेकिन आपको WCS अगर आपको पढ़ना है तो आपको उसको पूरा पेपर को पढ़िएगा। 7 लेवल के जो 2 लेवल हैं उन सबको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि पेपर को डिसाइड नहीं कि निमी कौन सा पेपर डाल दे, क्योंकि आप अपने ट्रेड का ही पेपर पढ़ लेंगे, पता चले आप 25 क्वेश्चन पढ़ के गए, उसी में से पेपर आ जाएगा, आप ये सोच के गए, लेकिन आपने पूरे पेपर को पढ़ा ही नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे कभी कभी फेल हो जाते हैं और बैक लग जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, और कोई बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आनी है कि आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है, कितना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आप उस PDF को एटलीस्ट उतना तो करके ही जाइएगा अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए, क्योंकि होगा कि आगे चल के आपको CITS तो आप पूरा कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग की जो प्रोसेस होगी CITS की, जो आप फाइनल इंस्ट्रक्टर के लिए जब कहीं अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं CITS की मेरिट का रोल रहेगा। तो मेरिट का जब रोल रहेगा तो आपकी मेरिट जितनी ही ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आपका 20% भी वेटेज लेगा, अगर मान लीजिए किसी के 95% हैं और किसी के 80% हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर का लैप मिल जाएगा, और 1 से 2 नंबर कंपटीशन में क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें टेक्निकल डिलाइट टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, हमारा चैनल है ये, और उसके बाद हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेक्निकल डिलाइट 4 करके हमारी ID है। और हम आपको अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ITI की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, चाहे अदर नॉन टेक्निकल वैकेंसी जो बल्क में आती हैं, और जो वैकेंसीज आप कभी नहीं देख पाते, जिसकी वजह से आप कभी कई सारे फॉर्म छूट जाते हैं, और चाहे उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी छूट ना पाए। इसलिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, चाहे हमारे टेक्निकल डिलाइट के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बाकी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उस चीज़ का आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।